क्वेश्चन नंबर 43 जो पेपर 1 का है वो बहुत बेसिक सवाल था और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है उसमें पहली इंफॉर्मेशन है f और g 0 से 1 r तक डिफाइंड है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx 0 से 1 के इंटरवल में दोनों सेम है। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो उनके पॉसिबल ग्राफ अगर हम लोग सोचें तो वो कुछ ऐसा बन सकता है। यहां पर दोनों की मैक्सिमम वैल्यू सेम आ रही है क्योंकि हम ये भी मान सकते हैं कि दोनों की सेम पॉइंट पर सेम नहीं है। अब इसके बाद आगे कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऑप्शंस दे रखे हैं और फंक्शंस दोनों डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस दे रखे हैं। फंक्शंस डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस है, ग्राफ ऐसा कुछ बन सकता है, वी कैन अज्यूम इट। नाउ यहां ये देखिए कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट को हम सी मान लें। सपोज इस सी पॉइंट पर दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम होगी, तो अकॉर्डिंगली दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम हो गई तो एफ सी इक्वल टू जीसी। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने ऑप्शंस को वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद हमें अपने आंसर्स देने हैं। ऑप्शन को वेरीफाई करने के बाद हम इसको ऐसे देखें, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन हमारे सामने ये लिखा हुआ है साफ साफ, एफ सी होल स्क्वायर प्लस 3 एफ सी इक्वल टू जी सी होल स्क्वायर प्लस 3 जी सी। एंड यू कैन चेक, अगर एफ सी इक्वल टू जी सी में पूरे ऑप्शन में रख देता हूं देन एल एच एस विल कम एज इक्वल टू आर एच एस। Hence, this option A is absolutely correct. In similar manner, when I check for option D में लिखा हुआ है FC square equal to GC whole square, where C is some point in both the options between 0 to 1. If it is some point between 0 to 1, then I will say that this option is also correct because for some point these two values are equal. So, FC equal to GC are being verified, are verifying the two options A and D, and rest of the options are not verified by these conditions. Hence, the answers are A and D. Thank you.